दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं 20वें नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा की, जिसके चारों पदों में धनु राशि होती है। हर चरण में धनु राशि होती है। ओम सर्वतोभद्र चक्र 81 खानों की कुंडली के द्वारा जुलाई से लेकर दिसंबर तक का फल कथन करने वाले हैं। वेद यहाँ होता है। यदि आपको कुछ बुनियादी चीज़ें समझनी है तो इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको वेद समझ में आ जाएगा कैसे होते हैं। ये त्रिलोक दीपक होता है और इसके द्वारा जो फल कथन होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं आपके पर्सनल उसके लिए। यहाँ पे मैं व्यापक रूप से बात कर रहा हूँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि। और एक बात और बता दूँ, 2 अगस्त से मेरी क्लास प्रारंभ होने वाली है। 2 और 3 को डेमो क्लास होगी और उसमें आपको वो सब मिलेगा जो आपको पता होना चाहिए। कुछ रहस्यमयी चीज़ें भी मिलेंगी और सर्वतोभद्र चक्र और व्यापार, इसके बारे में तो पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। नक्षत्र भी पूरे समझाने वाला हूँ। चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है ये 10 जुलाई की है। किन किन नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं। और ये जो सफेद गोले हैं ये वो पंचक हैं। पंचक का मतलब एक बार समझ लो। पहला पंचक होता है नक्षत्र जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा होता है अक्षर, ये अग्नि तत्व की बात करता है। तीसरा पंचक है स्वर जो वायु तत्व बताता है। तिथि जल तत्व की बात करती है और राशि पृथ्वी तत्व की बातें करती हैं। और इनमें से कोई पंचक यदि क्रूर ग्रह से वेदित होता है तो ये वाला तत्व जो मैंने आपको बताए हैं वो प्रभावित होते हैं। और उनके प्रभाव से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं ये तो मैं क्लास में समझाऊंगा। परंतु यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज पूरे साल रहने वाले हैं उत्तरा भाद्रपद में और ये इनका वेद है आद्रा नक्षत्र पे। आप यहाँ वेदित नहीं हो रहे हैं, पर ध्यान से सुनिए। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि बकरी हो जाएंगे और ये वाला वेद खत्म हो जाएगा। और बकरी होते से ही आपके नक्षत्र को ये वेदित करने वाले हैं। और जब नक्षत्र को वेद करते हैं तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति, मानसिकता में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और शनि महाराज 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, ये डेट याद रखना, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जब तक बकरी हैं तब तक आपके नक्षत्र का वेद कर रहे हैं। आपको बटुक भैरव मंत्र का जाप करना चाहिए और वो बटुक भैरव मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। आपको आज से ही ये शुरू कर देना चाहिए। रोज 11 बार जप करें। शनि के दुष्प्रभावों से निश्चित ही आप बचेंगे। और 28 नवंबर के बाद तो शनि आपके पक्ष में हो जाएंगे और ढैया भी तो राशि में चल रही है। चलिए, शनि महाराज के प्रभाव के बाद जो अगला है राहु, ये भी साल भर पूर्वा भाद्रपद में ही रहने वाले हैं और ये 3 दिशाओं में वेद करते हैं। देखिए जरा, ये इधर वेद कर रहे हैं, दूसरा वेद इधर उत्तराषाढ़ा को कर रहे हैं और तीसरा वेद चित्रा को कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों, आपके लिए राहु शुभ हैं। खुश हो सकते हो, राहु शुभ है। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। शनि जब देता है तो भी छप्पर फाड़ के देता है। और केतु बन बन भटका देता है। तो चलिए, राहु महाराज से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं केतु महाराज की कि केतु महाराज आपको कितना प्रभावित कर रहे हैं। तो केतु महाराज ये आ गए और ये भा को प्रभावित करें। एक बार बताएं, भा इस राशि के चारों चरणों के 4 अक्षर होते हैं, भू धा फा डा, और सबका प्रतिनिधित्व तो ये भा करता है। तो भा कटेगा, चारों चरण का क्या कट रहा है, चारों चरण का अक्षर कट गया। और अक्षर कट गया तो हानि हो सकती है। अब केतु कौन सी हानि करवाएंगे? धर्म की हानि करवा सकते हैं या धर्म से हानि करवा सकते हैं। और एक और बात बताऊं,
आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बना सकते हैं। आवश्यकता ज़्यादा धार्मिक क्रियाएं भी आप करने ले सकते हो। ये भी केतु के हानि में ही आता है। गणेश जी की आराधना करिए ना, घर की छत पे एक झंडा लगा लीजिए, टेंशन खत्म। और इधर केतु ही रहते हैं तो इधर तो कुछ नहीं करने वाले हैं, ये सम्मुख वेद में ये तो कटते ही नहीं है। तो आप केतु से थोड़े से प्रभावित हो रहे हो, शनि से बकरी हो रहे हैं तब आप प्रभावित हो रहे हो, परंतु आप बटुक भैरव मंत्र कर रहे हो तो आपको टेंशन ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। तो आद्रा नक्षत्र में है, हस्त को वेद कर रहे हैं, पुनर्वसु में आएंगे, उत्तरा फाल्गुनी को वेद करेंगे। आपको गुरु महाराज अपना आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, परंतु अपनी ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं, तो कष्ट भी नहीं दे रहे हैं। जितना पढ़ोगे, जितना नॉलेज लोगे, उतना ज्ञान आएगा। ठीक है, अच्छी बात है ये। तो चलिए गुरु महाराज के बाद और सबसे जल्दी नक्षत्र परिवर्तित करने वाले हमारे ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर ली जाए। तो सूर्य महाराज हैं आपके अभी पुनर्वसु में, और जब पुनर्वसु में है तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब ये अश्लेषा में आएंगे, सूर्य कहाँ आएंगे? अश्लेषा में, यहां आएंगे सूर्य, ये इस जगह पे अश्लेषा में आएंगे 3 अगस्त को, 3 अगस्त को। और फिर अश्लेषा में आके ये बदलते रहेंगे नक्षत्र, 13-14 दिन में एक नक्षत्र बदल लेते हैं। हस्त में आएंगे और यहां रहेंगे 9 अक्टूबर तक। यहां से हस्त में भी आ गए 9 अक्टूबर। तो सूर्य महाराज आपको वेधित कर रहे हैं। देखिए अश्लेषा नक्षत्र में दोनों तिथियों को वेद कर रहे हैं, शुक्र, रिक्ता और नंदा। नंदा पहले 2 चरण के लिए है और रिक्ता तीसरे चरण के लिए, चौथा चरण मुक्त है यहाँ पे। तो सूर्य जब वेधित करते हैं तो थोड़ी सी ईगो देते हैं, अहम देते हैं, अहंकार देते हैं, इनसे बचना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑफिसर क्लास से बहस हो जाएगी। और बड़ों से बहस होने की तो समस्या है ना, तरबूजा छुरी पे पड़े या छुरी तरबूजा पे पड़े, कटेगा तरबूजा ही। तो ऑफिसर की अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों ही समस्याएं होती हैं, तो बहस मत करिए। मघा में आएंगे तो क्या करने वाले? मघा में आएंगे तो फिर ये चौथे चरण, अब ये इन चरणों को छोड़ दिया, केवल चौथे चरण को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी में आ गए तो पूरी राशि को प्रभावित कर रहे हैं, राशि को प्रभावित कर रहे हैं। सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, राम भगवान की आराधना करिए, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सूर्य महाराज उतने क्रूर नहीं होते, सूर्य महाराज उपलब्धियां भी देते हैं। फिर उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे तो ये वेद कर रहे हैं भाव को। फिर हस्त में आएंगे तो ये आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को वेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हस्त तक 9 अक्टूबर तक, 3 अगस्त तक सूर्य महाराज वेद कर रहे हैं। अच्छे और बुरे दोनों बराबर परिणाम ये दे रहे हैं, परंतु अभी ये डेट लिख लीजिए, 3 अगस्त से 9 अक्टूबर। इसी डेट में कोई अच्छा गिरे, यानी कि शुक्र और बुध वेद करेगा तो सूर्य आपके पक्ष में हो जाएंगे। तो आपको डेट लिखना चाहिए, सब समझ में आएगा यार। फिर क्या हो रहा है? फिर ये सूर्य महाराज विशाखा से मूल में, विशाखा ये है और यहाँ से मूल तक आ रहे हैं तो वेदित कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य महाराज भी तो तीनों तरफ वेद करते हैं, एक सी गति से चलने वाले हैं। और ये हैं 6 नवंबर से पूरे साल, 6 नवंबर से पूरे साल तक वेदित कर रहे हैं। आपको अच्छे और बुरे दोनों समान रूप से परिणाम मिलेंगे। आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपके आत्म संतुलन के आधार पर सूर्य आपको फल देते हैं, दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो ध्यान रखिए, अपनी चलाने की कोशिश कम करिए, परंतु इसी समय अच्छे ग्रह भी वेद करेंगे। 6 नवंबर से पूरी डेट आपने लिख ली है, ये सूर्य भगवान का वेद हो गया। अब हम मंगल के वेद की करते हैं, और मंगल का वेद थोड़ा समस्या होता है। मंगल के बेस से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, केस हो सकते हैं, कोर्ट कचौरी हो सकते हैं, और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो मंगल के बेस से देखें, परंतु एक्सीडेंट हर कभी नहीं होगा। नक्षत्र को वेद करेंगे, राशि को वेद करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो फिर उत्तेजना आती है, बहस होती है, वाद विवाद होती है, पड़ोसियों से ही झगड़ा हो जाता है यार। ये मंगल करते हैं, परंतु मंगल को ठीक करने के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमें मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप सुनिए, आप जरा आगे की बात सुनिए, मंगल कहाँ कहाँ पे और कब कब आपको प्रभावित कर रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, सूर्य का वेद, मंगल का वेद, परंतु इनके वेद में कमी करने आ रहे हैं आपके लिए 2 अच्छे ग्रह, इसलिए इनके दुष्प्रभावों को कम करेंगे।
शुक्र जब वेदित करते हैं, लाभ देते हैं, मानसिक सुख देते हैं, सम्मान दिलवाते हैं। बुध वेदित करते हैं, अच्छा व्यापार चलवाते हैं, बुद्धि प्रखर करते हैं। तो गुस्सा आ रही है और बुध भी आ गए वेद करने, तो बुद्धि प्रखर कर देगी, तो समझ में आ जाएगी कि गलत बात पे गुस्सा कर रहे हो तुम। ये धनु राशि वाले जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दूध में उबाल जैसे, उतने जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो मंगल कब से कब तक वेद कर रहे हैं? मंगल यहाँ पे वेद कर रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी में है, और ये हस्त, जुलाई से 3 सितंबर। पूर्वा फाल्गुनी से ये आ गए हस्त में, हस्त तक पहुंचाए इन्हें। पूर्वा फाल्गुनी में तो बैठे ही हैं, हस्त में, और ये पूर्वा फाल्गुनी से हस्त में है पूरी जुलाई से 3 सितंबर। यहाँ पे है 3 सितंबर तक, अभी जो समय चल रहा है उसमें 3 सितंबर तक मंगल आपको वेद करेंगे। मंगल एक ही दिशा में वेद करते हैं, तो ये धनु राशि को वेद कर रहे हैं, ध्यान रहे राशि को वेद कर रहे हैं, गाड़ी सावधानी से चढ़ाना। उत्तरा फाल्गुनी में आ गए तो ये भा को वेद कर रहे हैं, अक्षर को वेद कर रहे हैं, तो बहस मत करना, गुस्से पे कंट्रोल करना। फिर हस्त में आ गए तो ये स्वर को और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को वेद कर रहे हैं। फिर गाड़ी धीरे चलाएंगे और किसी से बहस नहीं करेंगे। और फिर 3 सितंबर तक की बात है, इसके बाद टेंशन खत्म है, परंतु फिर टेंशन शुरू होगा 16 अक्टूबर से पूरे दिसंबर। और कब? जब विशाखा से मूल में रहेंगे, विशाखा से मूल में रहेंगे। और विशाखा से मूल में कब रह रहे? 13 अक्टूबर, हमने गलत बोल दी अभी डेट, इसलिए फिर से बोल रहा हूं, 13 अक्टूबर से 25 दिसंबर ये रहेंगे। 13 अक्टूबर से 25 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां पे फिर आपको सावधानी बरतनी है। पर तुम्हें बताऊं, इसी समय पे शुक्र भी वेद करेंगे और बुध भी वेद करेंगे, तो मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। फिर भी हनुमान चालीसा तो करते रहना। चलिए अब हम अच्छे अच्छे ग्रहों की बात कर लें जिनका वेद बड़ा शुभ होता है, और सर्वतोभद्र चक्र में इनके वेद को तो बहुत अच्छा माना गया है। और ये वेद आपका हो रहा है शुक्र महाराज का। देख लेते हैं अपन, शुक्र का देख लेते हैं। शुक्र कर रहे हैं मघा से हस्त में 14 सितंबर से 27 अक्टूबर। मघा से हस्त में 14 सितंबर, सितंबर 4 है ये, 14 सितंबर याद रखिए, 27 अक्टूबर। अब उस समय यदि आपको मंगल वेद कर रहे थे, कर रहे हैं, तो मंगल के वेद को ये न्यूट्रल कर देंगे और सुख देंगे, समृद्धि भी देंगे। ये है 14 सितंबर से 27 अक्टूबर। परंतु यही है कि मघा में रहेंगे, मघा में रहेंगे तो फिर ये भद्रा तिथि को वेद रहे हैं। जब भद्रा तिथि को वेद रहे मतलब चौथे चरण को फायदा दे रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी में आपको आनंद देने आ रहे हैं धनु में। हस्त में तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को दे रहा है। इस समय तो धन प्राप्ति के योग तो बनते हैं। अच्छा, 14 सितंबर से 27 अक्टूबर तक शुक्र का भरपूर आशीर्वाद आपको मिल गया। अब 18 नवंबर से पूरे दिसंबर जब विशाखा से मूल रहेंगे ना, अब देखो आप 18 नवंबर से पूरा दिसंबर यानी पूरा साल फिर शुक्र महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल के दुष्प्रभाव को कम कर रहे हैं और सूर्य के वेद को शुभ कर रहे हैं। ये डेट नोट कर लीजिए, 18 नवंबर के बाद पूरे दिसंबर तक अच्छा करेंगे धनु राशि वालों और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों। ये तो हमारा वेद हो गया शुक्र का। अब और अच्छे वेद की भी बात और करनी है ना, बुध की भी तो बची है हमारी। तो बुध महाराज जब वेद करेंगे तो अभी वो बुद्धिमत्ता देते हैं, अच्छा करते हैं। बुध को भी बहुत शुभ ग्रह माना गया है और सर्वतोभद्र चक्र में। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि बुध जो है ना, जब किसी क्रूर ग्रह के साथ किसी नक्षत्र को शेयर कर लेते हैं ना, तो बुध भी क्रूर हो जाते हैं। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए अभी कोई टेंशन नहीं है। बुध महाराज तो आपके लिए बुद्धि प्रदायक, संकटों का नाश करने वाले गणपति जी के आराधक हैं ये, तो विघ्नों का विनाश होगा। तो हम बुध का देख लें। बुध कब से? मघा से 30 अगस्त से 28 सितंबर। मघा से हस्त में सब 30 अगस्त से 28 सितंबर आशीर्वाद है। डेट नोट कर लीजिए। बुध बुद्धि चलेगी, कोई बिजनेस प्लानिंग करनी है तो कर लेना इस समय। और फिर विशाखा से मूल 16 अक्टूबर से पूरे दिसंबर, 16 अक्टूबर से पूरे दिसंबर
तो इसी समय शुक्र का भी हो गया, बुध का भी हो गया, मंगल का भी था, तो मंगल के प्रभाव को न्यूनतम कर देंगे। जब बुध बुद्धि देंगे तो गुस्सा नहीं आएगी। तो कुल मिला के आपके लिए जो थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है वो पूरी जुलाई और 3 अगस्त तक है। इसके बाद धीरे धीरे शुभता आती जाएगी। हाँ, शनि महाराज को तो ठीक करना होगा, तो बटुक भैरव मंत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। रोज 11 बार मालाएं करिए, बहुत शुभता होगी। शनि आपके पक्ष में हो जाएंगे। और यदि आपको समय मिलता, शंकर भगवान की श्रावण का माह चल रहा है, शंकर भगवान की जितनी आराधना कर सकते हो करिए। धार्मिक तो आप हो ही। जय माता दी।